हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पे मैं आपको हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपको उन टॉपिक पर कमांड हो जाएगा काफ़ी अच्छा। और आप एग्ज़ाम में नीट हो या जेई हो या एनडी हो, आप उन सभी एग्ज़ाम में अच्छे से उन टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 9 टॉपिक पर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें से आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है, तो प्लीज़ इसे आप देखिए पूरा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिकल इज फाउंड टू पोजेस ए चार्ज ऑफ 7.2 इंटू 10⁻19 कूलम। इज दिस चार्ज फिजिकली पॉसिबल? जस्टिफाई योर आंसर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका चार्ज 7.2 इंटू 10⁻90 कूलम है। ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि चार्ज पॉसिबल है, तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। क्यू इजक्वल टू एन इंटू ई के बराबर होता है, तो एन इजक्वल टू चार्ज अपॉन ई हो जाएगा। तो चार्ज कितना जाएगा 7.2 इंटू 10⁻90 कूलम दिया है, और ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻90। तो जो काटेंगे तो मेरा आ जाएगा 4.5। तो एन इजक्वल टू 4.5 जो कि इंटीजर नहीं है, तो मेरा ये चार्ज जो 7.2 इंटू 10⁻90 कूलम दिया गया है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हो जाएगा इसका आंसर नॉट पॉसिबल। In question is, three identical conducting sphere A, B and C carry charges 18 microcoulomb, -6 microcoulomb and 0 microcoulomb respectively. Sphere A is touched with sphere B and then separated. After that, sphere B is touched with sphere C and separated. Find the final charge of each sphere. तो यहाँ पे मेरा इनिशियली चार्ज जो दिया गया है, चार्ज दिया गया है Q1 इक्वल टू प्लस 18 माइक्रो कूलम, Q2 इक्वल टू -6 माइक्रो कूलम एंड Q3 इक्वल टू 0 माइक्रो कूलम। तो मैं सबसे पहले स्टेप करेंगे कि जब A और B को टच किया जा रहा है, तो टोटल चार्ज जाएगा 18 - 6 दैट इज इक्वल टू 12 माइक्रो कूलम। तो सेपरेट करने के बाद सेंस स्फीयर आर आइडेंटिकल, क्योंकि जब सेपरेट करते हैं कोई भी दो स्फीयर को, तो उसका सेपरेट होने के बाद उसका चार्ज आइडेंटिकल हो जाता है। तो ए का चार्ज इक्वल टू बी का चार्ज इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6 माइक्रो कूलम। उसके बाद सेकेंड स्टेप में है कि जब बी टच हो रहा है सी के साथ, तब इसका टोटल चार्ज जाएगा बी का चार्ज जो है मेरे पास कितना है 6 माइक्रो कूलम, प्लस में सी का चार्ज है 0, मेरा जाएगा 6 माइक्रो कूलम। तो जब ये दोनों टच होगा तो इन दोनों का भी चार्ज आइडेंटिकल हो जाएगा। तो फिर बी का चार्ज इक्वल टू सी का चार्ज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम। तो मेरा फाइनल चार्ज हो जाएगा ए इज इक्वल टू 6 माइक्रो कूलम एंड बी इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम and C is equal to 3 microcoulomb. Third question is, two isolated body carry charge 20 microcoulomb and -4 microcoulomb respectively. How many electron must be transferred from one body to another so that both bodies acquire the same charge? तो सॉल्यूशन मेरा इनिशियली चार्ज Q1 दिया गया है 20 माइक्रो कूलम एंड Q2 दिया गया है -4 माइक्रो कूलम। तो
तो दोनों का हम कनेक्ट करेंगे तो मेरा फर्स्ट चार्ज जाएगा, टोटल चार्ज जाएगा 20 माइनस 4 दैट विल इक्वल टू 16 माइक्रो कूलम। तो मेरा बोथ बॉडी पर बॉडी 1 एंड बॉडी 2 का चार्ज बराबर जाएगा, दैट विल इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 8 माइक्रो कूलम। तो इसके बारे में करेंगे कि फर्स्ट जो बॉडी है इसका चार्ज 20 माइक्रो कूलम से हो जा रहा है 8 माइक्रो कूलम तक। तो इसका चेंज इन चार्ज रहेगा 20 माइनस 8 डेट विल इक्वल टू 12 माइक्रो कूलम। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो जाएगा Q इक्वल टू N इंटू E। तो N इक्वल टू जाएगा चार्ज अपॉन E। चार्ज में दिया गया है 12 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 माइक्रो की जगह जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन में जाएगा E इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। तो इसको काटेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻13। ये मेरा रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरा इतना आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन इज ए थिनिंग वाइल ड्रॉप कैरीज ए चार्ज ऑफ -9.6 इंटू 10⁻90 कूलम। नंबर 1 ऑप्शन बोल रहा है हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द ड्रॉप। एंड सेकेंड नंबर बोल रहा है इज द ड्रॉप पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करेंगे चार्ज जो दिया गया है -9.6 इंटू 10⁻90 कूलम। जहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इंडिकेट कर रहा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, n इक्वल टू मॉड ऑफ चार्ज अपॉन E that will equal to 9.6 into 10⁻90 कूलम अपॉन 1.6 into 10⁻90 that will equal to 6 हो गया। n इक्वल टू आ गया मेरा 6। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑप्शन फर्स्ट में बोल रहा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया मेरा इक्वल टू 6। एंड सेकेंड नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि ड्रॉप पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, जिसका मतलब है चार्ज क्या है, जो चार्ज है वो नेगेटिवली है। तो मेरा रहेगा चार्ज इज नेगेटिव। तो यह मेरा आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्ट of 4 bodies having charge 8 microcoulomb -5 microcoulomb +3 microcoulomb -10 microcoulomb. After charge redistribution, the first 3 bodies have charge +2 microcoulomb -1 microcoulomb +4 microcoulomb. Using the law of conservation of charge, determine the final charge on the fourth body. तो इसको सॉल्व करेंगे। जो मैं इनिशियल चार्ज दिया गया है Q1 इक्वल टू +8 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम एंड Q3 इक्वल टू +3 माइक्रोकूलम एंड Q4 इक्वल टू -10 माइक्रोकूलम। तो मेरा टोटल चार्ज आएगा 8 - 5 + 3 - 10 दैट विल इक्वल टू 4 -4 माइक्रोकूलम। तो मेरा फाइनल चार्ज आ गया, फाइनल चार्ज जो दिया गया है यहाँ पे +Q1 दिया गया है +Q फाइनल 1 दिया गया है +2 माइक्रोकूलम, Q फाइनल 2 दिया गया है -1 माइक्रोकूलम एंड Q फाइनल 3 दिया गया है +4 माइक्रोकूलम एंड Q
फाइनल फोर्स जो हमें नहीं पता है तो इसको मान लेते हैं एक्स। तो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे तो हो जाएगा मेरा जो यहाँ पे इनिशियली चार्ज जो है इसका टोटल, वो फाइनली इस पूरा टोटल चार्ज के सम के बराबर हो जाएगा। तो मेरा 2 - 1 + 4 + x जो हो जाएगा इक्वल टू -4 कूलम के बराबर हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा 4 to 6 + -1 5 + x इक्वल टू -4 x इक्वल टू -9 माइक्रो कूलम। तो मेरा जो फोर्थ बॉडी का चार्ज है, बॉडी जो चार्ज है हो जाएगा -9 माइक्रो कूलम। हो जाएगा मेरा आंसर। थैंक यू।